नजरें तू मिला। मैं हूँ चांद और तू है चांद रात, जरा नजरें तू मिला। मुझे कह रही है तेरे मन की बात, तेरे आंचल की हवा पार उतरने के लिए पानियों पर कदम रख दिए। जाने जा मेरे हाथ में है पिया तेरा हाथ, मेरा जीवन है तेरा। तुझे कह रही है मेरे मन की बात, मेरे आंचल की हया सब्ज आँखों में दिए झूम उठे हैं प्यार के बिन पिए। जाने जा चांदनी खुल गई बस के गीत में। चांदनी खुल गई बस के गीत में। खामोशी बोल उठी प्यार के संगीत में। तुझको छूने के लिए साहिलों के रत जगे जल उठे। जाने जा चांदनी में गूंद कर साज़े दिल की धार पर। चांदनी में गूंद कर साज़े दिल की धार पर। गुनगुनाने आ गया तुझको तेरा मगर। तूने छेड़े सुनाए बोले दिल की मन कहे रस भरे। जाने जा मैं हूँ चांद और तू है चांद रात, जरा नजरें तू मिला। मुझे कह रही है मेरे मन की बात, मेरे आंचल की हया पार उतरने के लिए पानियों पर कदम
अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं जिया नौमान जनाब। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है मिक्स पति। पीर वाले दिन रात 9 से 10:30 बजे तक हम आपके सामने लाइव होते हैं विद लाइव म्यूज़िक, लाइव एंटरटेनमेंट, लाइव कॉमेडी, लाइव इन्फॉर्मेशन, लाइव अपडेट्स। और हमारी कोशिश होती है कि ये 1.5 घंटा हम खूबसूरत बनाएं आपके लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि वो एक कहते हैं ना मेंटल हेल्थ, तो वो कुछ कैथारसिस हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाके करते हैं, काउंसलर के पास जाके करते हैं, किसी दोस्त के साथ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए ये भी एक कैथारसिस होता है कि जिसमें मैं अपने दिल की हर बात करती हूँ, जो स्पेशली हमारे मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, कोई गिले हैं, शिकवे हैं, कोई ऐसी बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कह सकती हूँ। सो आई होप आप लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे और हमारे इस शो का वेट कर रहे होंगे। जनाब आपको ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, हम आ चुके हैं इस खूबसूरत से शो के साथ। वही फॉर्मेट है, वही सारी चीज़ें, आप इस चीज़ से मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा बेहतर वाकिफ़ हैं। अक्सर मैं शायद भूल जाऊँ, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि इस शो में मिक्स पत्ती में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हाँ, वो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का फैक्टर है दैट्स स्टिल देयर, वो है, वो इसकी खूबसूरती है, बिकॉज इट्स लाइव। और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी करके दिखाएं या हो जाएं, हमें नहीं पता होता, जिनकी एक अलग ही खूबसूरती हो, अलग ही फ्लेवर हो, तो वो ऐड भी होता रहे। अनप्रेडिक्टेबिलिटी का फैक्टर भी इसमें ऐड होता रहे। जनाब शो में डेफिनेटली मैं अकेली नहीं होती, मेरे साथ मेरा पूरा बैंड मौजूद होता है और बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ देम। जहाँ एक तो हम इस चैनल पे परफॉर्म करते हैं, ये हमारा घर है, हमारी फैमिली है, ऐसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सटेंडेड फैमिली है हमारी, लेकिन साथ ही साथ हम जब कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे भी जाते हैं, हम इवेंट्स भी करते हैं, तो ये वो लोग हैं जिन पे मैं बड़े मान से कह सकती हूँ कि यार मैं कहीं भी परफॉर्म कर सकती हूँ इनके साथ। सो ये हमारी एक लॉन्ग जर्नी है, एक ट्रस्ट का एक हमारा फैक्टर है एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से हम लोग माशाल्लाह बड़ा खुश हैं। हमारे साथ बड़े स्टाइलिश जुल्फ़ों के साथ मौजूद है, मुझसे ज़्यादा इनके मुझे प्यारे लग रहे हैं बाल। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरोज पीटर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी क्या हैं? हाल है सरोज? मैम गुड, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक सूट बहुत प्यारा पहना हुआ आपने। बस मैंने कहा विंटर्स आ गए तो ज़रा ये बल्कि बताती चलूँ, ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है जनाब मन्नत क्लोथिंग का, और ये है वेलवेट, क्योंकि वेलवेट आपको पता है एक ऐसा वो है, क्या कहते हैं, कपड़ा है जो कि विंटर्स की जान है। बिल्कुल जी। सो उसमें डिफरेंट आप कट्स में जो है वेलवेट सिलवा सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, नॉट नेसेसरीली कि आप रेडीमेड जाके कोई चीज़ उठाएं, आप अपने क्लॉथ लेके अगर आपकी एस्थेटिकली आप अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं तो आप करें। लेकिन ये मैंने रेडीमेड लिया था तो मैंने कहा ये बड़ा प्यारा माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों का ये स्टाइल है ना, मतलब तो खैर है, लेकिन किसी दिन मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ज़रा अपना बेस्ट तैयार होके आएँ। वो कुछ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरीली आप ब्लैक ड्रेस पहने, आपको लगता है आपके वार्डरोब में जो सबसे मज़ेदार फंकी या स्टाइलिश चीज़ है वो आप पहने। शामिल भाई इसी तरह आप और जो भी हमारे साथ गिटार पे मौजूद होंगे, हमारे साथ जनाब शामिल, मैंने वैसे ही शामिल भाई कह दिया है तो पता ही आपको शामिल ही होते हैं, ये हमारे साथ कीबोर्ड पे मौजूद हैं। क्या हाल है? भाई जी आप कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रेट जी लेकिन पता बिल्कुल नहीं चल रहा। ये हमारा जो प्रोफेशन है ना, इसका बस यही एक मज़ा है कि जब हम लाइव आते हैं तो फिर नो मैटर व्हाट, नो मैटर्स, बिल्कुल जी, आपकी ऑडियंस आपका वेट कर रही है, आपने वो आपका चैनल इसीलिए देख रहे हैं कि आपने उन्हें एंटरटेन करना है, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से रुके, वरना तो आजकल बहुत ऑप्शंस हैं। तो हमारी कोशिश ही होती है, आई होप आपको अच्छी लगती है। ठीक है, मज़े में खुश हैं जनाब, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा प्ले किया आप लोगों ने। ये जो हमने जिस गीत से स्टार्ट किया, गुलाम अब्बास, उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहब और शबनम मजीद का ये डुएट था जो एक फ़िल्म के लिए इन्होंने गाया, इसमें शान और रीमा थे और पिक्चराइज भी बहुत हुआ है, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो ये मेरी मेमोरीज़ को, बचपन की मेमोरीज़ को रिवाइव करता है जब भी ये गाना मैं सुनती हूँ या गाती हूँ। बहुत अरसे बाद गाया आज, लेकिन अच्छा हो गया। हमारे साथ शाहजेब मौजूद है। शाहजेब, आपका नाम देखें, आप कभी कभी आते हैं लेकिन नाम आपका मेरे ज़हन में है। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वही टोपी वाला स्टाइल आपका, कैप, ये जो आप ही कैप पहनते हैं अब ये लोग मेरा इस बात पे हंस के ना मुझे पागल, उनकी कैप का एक स्टाइल है, मैंने उनको कभी भी कैप के बगैर नहीं देखा। सो आई रियली लाइक इट, ब्यूटीफुल। कैसे मिजाज है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। एंजॉय करेंगे आज 1.5 घंटा हमारे साथ। जनाब शो है मिक्स पत्ती और इसमें डेफिनेटली असल वाली हमारे साथ भी जो चाय है, एक मिक्स पत्ती है, वो मौजूद होती है, लेकिन मिक्स पत्ती इज़ नॉट नेसेसरीली अबाउट द टी। ये एक मिक्स कॉम्बिनेशन है डिफरेंट फ्लेवर्स का, जिसमें इन फ्लेवर्स में हम हर आर्ट के मीडियम को ऐड कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के मीडियम को ऐड कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं, हिस्से मज़ाक की बात हो, मौसीकी की बात हो, चाहे इंफॉर्मेशन की बात हो, रिव्यूज़ की बात हो, हम हर चीज़ पे बात करते हैं और आपको पसंद
भी आता है। जनाब आज भी हमारा जो वो पूरा कंटेंट है, जो हमारे सेगमेंट्स हैं वो सेम ही है। हमारा जो पहला सेगमेंट है वो है जनाब फिल्मिस्तान, और आपको पता है फिल्मिस्तान में हम लोग फिल्म्स का रिव्यू करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म्स का बल्कि इंटरनेशनल जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ में फिल्म्स बन रही हैं हॉलीवुड की, या इवन यूरोपियन कंट्रीज़ जो फिल्म्स बना रही हैं, सीजन्स बना रहे हैं, हम उन सब पे बात करते हैं। सो आज हमारे पास जनाब एक जो हमारा सबसे पहला फिल्म का टीज़र मौजूद है, दैट इज़ किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। सो लेट्स वॉच दिस टीज़र, और हमारे साथ इसका बाकायदा रिव्यू करने के लिए हमारे फिल्म क्रिटिक शहरयार शाहिद मौजूद होंगे। तो लेट्स वॉच दिस ट्रेलर। जी जनाब, अभी हम देख रहे थे कि टीज़र किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का, इसकी जो हमने एक थॉरो इसका रिव्यू है और जो इस पर बात करनी है, उसके लिए हमारे साथ डेफिनेटली मौजूद होते हैं हमारे फिल्म क्रिटिक। अब तो कुछ और भी इनमें से हमें एक्सप्लोर कर रहे हैं हम इन्हें, और हमें हर दफ़ा कोई एक नई चीज़ इनके बारे में पता चलती है। लेकिन आज थोड़ी इनकी भी तबीयत नासाज है, आज मौसम ही ऐसा है, तबीयत नासाज हो गई है इनकी। शहरयार वेलकम करते हैं आपको। कौन है आप? ये मैंने आपको पहले बताया था, तबीयत नासाज है, भूल गए मुझे। अब बताओ आप कहाँ बैठे हैं इस वक्त? मैं कहाँ हूँ? कौन? कब बैक? में बरामदे में भैंसे का बांधी हैं? क्या भैंसे? हाँ। हम इस वक्त किसी गांव में नहीं हैं, हम इस्लामाबाद के K2 के सेंटर में बैठे हुए हैं स्टूडियो में, और इस वक्त हम लाइव मिक्स पत्ती कर रहे हैं। आप यहाँ पे फिल्म क्रिटिक हैं। सॉरी सॉरी। मारे अपने आप को थप्पड़, आपको याद आए? जोर से मारो। नहीं नहीं नहीं, करिए। हल्का सा मारा था। हाँ हल्का सा। ओ याद आया? हाँ। ओहो जी, कैसी है आप? ठीक कैसे है आप शहरयार? पहले मार देती यार। अच्छा मुझे बताएं क्या हुआ है तबीयत आज? मुझे थोड़ी नासाज लग बस रही है वो अपनी। मेरे जो है वो नींद के कोई इश्यूज है, नींद के इश्यूज चल रहे स्लीप हैं। इश्यूज। एक हफ्ता हो गया, थोड़े सवेर हो गए, तो उसकी वजह से जो है मेरी हेल्थ भी काफ़ी डाउन हो गई। डेफिनेटली नींद का बड़ा आपकी हेल्थ के साथ ताल्लुक है गहरा। और चूंकि मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ तो दिन को सो नहीं पाते? और दिन में मैं थीसिस कर रहा होता हूँ, या अल्लाह। तो थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन है। लास्ट वीक थोड़ा ज़्यादा बर्डन रहा मेरे ऊपर, तो उसकी वजह से मेरी स्लीप बहुत डिस्टर्ब रही। तो नींद इतनी ज़रूरी है कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपका हाइड्रेशन लेवल भी बॉडी में ख़राब रहता है, आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते। डेफिनेटली। तो आपको इधर दर्दें उधर दर्दें, न आई कैन इमेजिन। तो बस वही वीक चला है मेरा, कुछ बड़ा हेक्टिक वीक था। थीसिस की सबमिशन, इनिशियल सबमिशन डेट ये दिस टू शैल पास, और फिर उसके बाद आप कहेंगे यार हमने तो थीसिस भी कर लिया, डिग्री भी मिल गई, सब हो गया। तो फिर मजे हैं आपके, आपको पता है। नहीं, मजे कोई नहीं है। डिग्री के बाद कोई मजे नहीं है। हाँ, वैसे ये भी गाइस, सच्चाई दिस इज अ लाई। ये जिया झूठ बोल रही है, डिग्री के बाद कोई मजे नहीं है। वैसे मैं इस बारे में ये भी पूछना चाहूंगी, व्हाट डू यू थिंक? डिग्री की तो एक वैल्यू है डेफिनेटली, वो आपके पास एक मुस्तनद चीज़ होती है जो आप दिखा सकते हैं कि भाई मैंने इस चीज़ में BA मतलब बैचलर्स किया है या मैंने मास्टर्स किया है और मेरी इस चीज़ पे कमांड है, वो सारी चीज़। लेकिन डोंट यू थिंक कि जो एक प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके जो आप सीखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे किसी इंसान ने कोई बिजनेस कर रहा है और वो उसने ठेला लगाया हुआ है चिप्स का या फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का, तो उसने MBA तो नहीं किया, बट आपको नहीं लगता कि उससे भी आती है स्किल? सो इट इज़ मोर अबाउट स्किल दीज डेज स्पेशली। आई थिंक इट हैज ऑलवेज बीन अबाउट स्किल्स। ओके। और अगर आप मुझसे पूछे, मैं साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैंने इससे पहले जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमा भी किया हुआ है काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी में, 3-4 साल का अच्छा खासा। तो वो इंटरनेशनल पढ़ाई थी, ये पाकिस्तान की पढ़ाई है, तो मैंने वो भी 4 साल पढ़ा। उसके बाद मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया। तो आपको लगता है कि उसे पढ़ के आप उस फील्ड में कुछ कर पाए? आप यकीन करें कि जो मास्टर्स में मैंने पढ़ाई की है, नो ऑफेंस बट इट सीम्स लाइक के आउटडेटेड नॉलेज मैंने लिया है। वो सिलेबस और वो सारी चीज़ें अपडेटेड नहीं है, अपडेटेड भी नहीं है। और आई थिंक कि जब, क्योंकि मेरा तो थोड़ा एक्सपीरियंस पहले भी है, लेकिन जो नए लोग सिर्फ डिग्री थ्योरीज पढ़ के जाते हैं मैदान में, फील्ड में, वो पंजाबी में कहते हैं ना बौंतर जाते हैं। एग्जैक्टली। ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? क्योंकि जो हमें पढ़ाया जाता है कि ये थ्योरी, ये थ्योरी, ये थ्योरी, ये थ्योरी, वो रियल लाइफ में लगानी कैसे है और उसका क्या यूज है, ये नहीं बताया जाता। देखिए, हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई की जाहिर है वो तो आपको एक आपकी ग्रोथ होती है उससे, आपका एक्सपोजर होता है उससे, आपकी ग्रूमिंग होती है उससे, आप ना सिर्फ वो जो किताबों में लिखा है वो सीखते हैं, लेकिन आप मूव अराउंड करना सीखते हैं, आप लोगों से बात करना सीखते हैं, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपके अंदर। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक है, लेकिन साथ ही साथ इस दौर में स्पेशली आप स्किल ज़रूर सीखें अदर देन योर डिग्री। बिल्कुल, हुनर बहुत ज़रूरी है। और दिस वाज माय पर्सनल ओपिनियन। और उसके साथ मैं ये भी कहूँ
कि मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई बुरी है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई देख रहा है ऐसा बंदा जो एक नेशनल करिकुलम प्लेटफॉर्म पे बैठा है, तो प्लीज़ सिलेबस को बेहतर कर दें और अपडेट कर दें और उसमें स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा डालें। अभी तक कोई 14 नुकात लिखे हैं जिनका कभी ज़िंदगी में काम नहीं सही आया। बात है। तो ये बड़ी आयरनी है। खैर, कमिंग बैक टू, और हम क्या करें, हम जब हफ्ते बाद मिलते हैं तो हम अपनी दिल की बातें करने सही लग जाते बात हैं है। और वो जो मुद्दा होता है उससे हट जाते हैं। हमें लेकिन इसके अलावा मिलना चाहिए और दिल की बात हार्ट टू बड़ा हार्ट निकालनी करना चाहिए। चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे यू आर राइट शरियात। हमारे पास पहला जो ट्रेलर था, टीजर ट्रेलर, इसके बारे में क्या आपके रिव्यूज हैं? ये जो एप्स एक पूरी फ्रेंचाइज है, 2011 से ये चली। ठीक है, राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स। ठीक है, देन इन 2015 में आई थिंक केम डॉन ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ एप्स। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड आई एंड द फोर्थ वन इज कमिंग नाउ एंड Okay. इट आई थिंक इट्स गेटिंग रिलीज्ड इन May 2024। ओके, या अगला साल कह रहे हैं, 1 महीने बाद अगला साल आने Just वाला है। imagine, पता ही नहीं चल रहा। अब मैं कहता हूँ अगले साल आएगी, तो कहते हैं 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद वक्त यूं गुजर रहा है। वक्त यूं गुजर रहा है। तो ये जी अगले साल आएगी, मतलब 2 महीने बाद आज से 3-4 महीने बाद। तो इसकी बड़ी बड़ी धूम मच गई इसके टीजर से। वेस्ट बॉल आई थिंक इनके जो डायरेक्टर हैं, और इसमें कास्ट नई भी है, पुरानी भी है, कुछ लोगों ने अपने कैरेक्टर्स को वो कंटिन्यू किया है। इट्स गोना बी अमेजिंग। इसमें ये हुआ है कि जो एप्स का प्लैनेट, थर्ड पार्ट में एप्स का प्लैनेट बनाया था, बन गया था। अब उसमें टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है, एप्स क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लोग वहाँ से जा रहे हैं, लोग पीछे हो गए, एप्स आगे बढ़ गए। अरे तो ये एक बड़ा क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक तो है। इस मूवी की एक स्पेसिफिक ऑडियंस है जो हमेशा आती है और जो हर इसके एक पार्ट को ब्लॉकबस्टर बना के चली जाती है। क्या बात तो है। आई थिंक कि वो इसको भी ब्लॉकबस्टर बना सो आप प्रिडिक्ट करें कि इट्स गोइंग टू बी अ इट्स गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर। जी हाँ जी, इसके साथ मैं ये सोचता हूँ कि देखें अब बाहर तो कोई मुकाबला नहीं है हमारा उनकी इंडस्ट्री से, लेकिन स्टिल आइडियाज कैसे कैसे प्रमोट होते हैं, कैसे कैसे हम आइडियाज कहाँ हैं जनरेट यार? हो रहे हैं और हम का एंड हाउ कैन यू फॉरगेट अबाउट इट। मेरा फेवरेट सीजन इज बैक, Which one? स्ट्रेंजर हाँ, मैंने उसका देखा है। वो लॉन्च हो गया, आई थिंक कल 6 को लॉन्च होना था उसने। आई हैव नो, नहीं उसका सिर्फ वो एक फर्स्ट लुक लॉन्च होनी थी। नहीं, डोंट टेल मी। यस, आप बैठ जाएं। नहीं, वो ट्रेलर नहीं था। नहीं, आर यू श्योर सिर्फ अबाउट इट? एक फर्स्ट लुक थी या कुछ इस तरह का था, ट्रेलर नहीं था। क्योंकि ट्रेलर होता तो आपको हर जगह ट्रेंडिंग पे दिखाई देता। क्या सीजन से पहले भी ट्रेलर्स लॉन्च होते हैं? मुझे तो लगता है डायरेक्ट सीजन ही आ जाता है। नो, ट्रेलर आता है। दे हैव टू बिल्ड अप ना, मार्केटिंग करनी है, प्रमोशन करनी है, तो दे नीड समथिंग कॉन्क्रीट। ये आई एम कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन, लेकिन क्योंकि मैंने सोचा था आज जाके मैं नहीं, यू आर राइट, फर्स्ट लुक आई है बट इट्स नॉट टीजर, ट्रेलर। मैं तो समझी थी सीजन आ गया। आप टीजर ट्रेलर की बात कर रहे हो। सीजन नहीं आया। अरे तो ये आयरनी, ये मैं खुश नहीं हो सकती, मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है। हम आगे चलेंगे, हमारे पास एक और ट्रेलर भी मौजूद है फिल्म का। लेट्स वॉच दिस एंड कम बैक। ओए होए, व्हाट अ ट्रेलर। और ये जिधर एंड हुआ है जिस शॉट पे, क्या कमाल जनाब। इसका नाम है मोनार्क, अभी लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स। व्हेन इज इट रिलीजिंग? आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वन। 17th ऑफ दिस मंथ। और ये सीरीज ओटीटी पे या सिनेमा पे? नहीं, ओटीटी पे। ओटीटी पे। दिस इज अ टेलीविजन सीरीज। अच्छा, ओके, हाँ। ठीक है। ये कौन सा पहला इसका आ रहा है? नहीं, ये पार्ट 2 है। नहीं, वैसे ये अपने नौयत के हिसाब से ये एक अनोखा सीजन है, ये ठीक है। पहला सीजन है। बट एक वो आजकल आपको पता है यूनिवर्सेस बना दी हैं। आपने सुना होगा कि पड़ोसी मुल्क में भी स्पाई यूनिवर्स है, तो जी उसमें- तो ये मॉन्स्टर यूनिवर्स है, जिसे कहते हैं मॉन्स्टर वर्स। ओके, तो मॉन्स्टर वर्स में गॉडजिला, आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल। गॉडजिला भी उसमें आती है। ओके। और जुरासिक और इस तरह की ओके, सारी ओके, जो ओके, है वो सारी, जुरासिक तो नहीं आती, ठीक है। वो तो एक डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस की है, ये डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस की है। तो इसमें और मूवीज आती हैं, ठीक है। और उन्होंने उन गॉडजिला और बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिलकर नई फिल्म्स बनाई। वाह जी। तो क्रिएटिविटी की देखिए आप, कोई जो है वो हद नहीं क्यों है। छेड़ते हैं आप ये बातें? मुझे तकलीफ होती है ना कि हम लोग कहाँ हैं जब आई हमारे पास थिंक भी आपको नहीं ऐसा लगता कि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, स्पेशली द बजट? बजट आई थिंक वही फैक्टर है, वरना टैलेंट तो यहाँ पर भी कोई कम नहीं है। वो आपको याद है जीसी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने हैरी पॉटर पे वो एक छोटी सी एक बनाई थी। क्या बात है, क्या बात है यार उसमें। देखें अगेन वही आप वाली बात को कंटिन्यू करते हुए कहूंगी कि मैं अक्सर ऐसा आर्ट देखती हूँ, ऐसे आर्टिस्ट देखती हूँ, ऐसे क्रिएटिव माइंड्स देखती हूँ जिनको सपोर्ट चाहिए, जिनको स्पॉन्सर्स चाहिए। और ना सिर्फ यंग वंस बल्कि जो हमारे मिडिल एज में
आर्टिस्ट हैं, मेन हैं, वुमेन हैं, दे आर आल्सो वेरी टैलेंटेड। दे आर वेरी उनके टैलेंटेड। पास हमें platform रिकॉर्ड है। लेबल्स चाहिए ना एक्चुअली, हमें लोग चाहिए जो हमें इन्वेस्ट करना चाहें, हमें इन्वेस्ट ट्रस्ट करें, करें, इंकरेज करें। इनकरेज करें। आप आर्टिस्ट को देख लें, मैं एक नाम लूंगा, आपको शायद खुद ही समझ आ जाएगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, निम्रा बुच्चा। उनको हम ग्राउंड में कितना ही देखते हैं, नहीं देखते, नहीं देखते, देखते क्यों? ही क्योंकि नहीं वो उनके कैलिबर नहीं है इधर आने, अगेन। और उनको कोई इनकरेज भी नहीं करता। बल्कि दिस इज अ गुड थिंग कि वो क्यों ना ही आए, कम करें और बहुत ही क्लास का She करें। said कि वो नहीं, खुद नहीं करती। And I डेफिनेटली love her for that. ये चीज बहुत आपको यू शुड लर्न टू से नो टू जो आपके समथिंग standard यू का डोंट ये फील नहीं लाइक है। डूइंग, और वो आपको लग रहा है कि आपको उसके लिए अपनी उस चीज को, ग्राफ को नीचे डाउन करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से आपको ना कर देनी और चाहिए। बड़ी बात है जिया जी, एक अगर आपको पता ही है कि आप एक को ना करते हो तो फिर इसका मतलब है कि वो आगे ईगो में आपको 600 प्रोजेक्ट से और भी कहेगा इसको तो निकालो, इसको तो निकालो। और हमारी हमने अपने मुल्क में देखा है, शान, नसीबो लाल, ऐसे फनकार जिनके पास टैलेंट था और बड़े कमाल अदाकार थे, लेकिन उन्होंने ना नहीं करने की वजह से ऐसे एम्बैरसिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं जो आज तक फिर वो ओन करते हुए थोड़े से आई थिंक होते होंगे शर्मिंदा ना, कि उसके पीछे भी ये रीज़न होती है कि आपको सर्वाइवल भी करना है अपना, ठीक है। सो अगर नज़र भी सपोर्ट हो आर्टिस्ट को, उनको मंथली कोई पैकेज दिया जाए हुकूमत की तरफ से, कि हम बड़ी वैसे गहरी बातों में चले गए हैं, तो फिर ये बातें ना हो। आप फिर ये पैकेज को छोड़े वापस डायनासोर पे आते हैं। आप पता नहीं कहाँ निकल गई। मैं बता रही थी शो के शुरू में कि ये वो शो है जिसमें मैं ना दिल की बातें करती हूँ। ये मुझे देखिए पता है, I can आज say a lot of इसको things. पैकेज कहाँ रह गई आप? वापस आ जाए, मैं वापस आ जाती ये हूँ। अपने जी जी। मासूम ख्यालात जो है ना वापस लें। हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या, इस सीरीज में मैट ब्लैक की जो सीरीज है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स, इसमें गॉडजिला और एक और क्रिएचर है, उनका फड्डा हो रहा है। ठीक है। अब उनके फड्डे में क्या चीजें निकल के आती हैं और कैसे कम्युनिटी अफेक्ट होती है, ये दिखाया गया। ओके। एंड दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग। और 17 को लॉन्च हो रही है, रिलीज हो रही है। रिलीज हो रही है, और आई बिलीव कि ये जो मॉन्स्टर क्रिएचर फीचर्स वाले लोग हैं उनको It's happening with me these days, so I understand and I know आप the यकीन pain. करें, इतने मेरे नींद की वजह से ना मेरे लफ्ज फंस जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, आपका नींद का मसला चल रहा है, और कल रात, अब ये मैं चैनल पे बैठ के कह रही हूँ, लोग कहेंगे ये देखिए आपसे हम लोग सीखते हैं हमसे, दे लुक अप टू अस। मैं रात 24 घंटे से नहीं सोई, मैं एक लम्हा नहीं सोई कल रात, और मैंने पूरा दिन काम किया है। एंड देन हियर आई एम डूइंग माय लाइव शो बिकॉज आई लव इट एंड आई एंजॉय इट, आई एंजॉय माय वर्क। तो मुझे भी पता है कि मैं भी इस वक्त कर रही हूँ वही जो आप है ना, हो होता रहे है, हैं। हाँ, मुझे बंदा भूल बहुत जाता होता है। खैर है, कोई बात नहीं, इंसान इंसान है है, लेकिन यार, और क्या हो हम लाइव शो करें, ये इसकी खूबसूरती है। जनाब, हमारे पास एक वेब सीरीज द पिंक शर्ट स्टारिंग सज्जल अली एंड बहादुर अली इज डूइंग एवरी अदर प्रोजेक्ट। टू मच नहीं हो जाता? ये अच्छी बात है। आई थिंक कि बेचारे को अब जाके थोड़ा सा चांस मिला है, स्टार्ट मिला है, हाँ जी। तो ही शुड कम इन गुड प्रोजेक्ट्स। हाँ, गुड प्रोजेक्ट। वो- उसको भी मेरा ख्याल है कि ये ना हो कि जस्ट बिकॉज ही इज गेटिंग वर्क तो वो सभी कर ले। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी एक्टर्स जो है ना, मेल एक्टर्स, वो मशहूर तब भी होते हैं जब वो इस तरह के रोल में आते हैं ना, फिर वो इसी रोल वही में आपने आई देखा जाते है, हैं, तो आई वो जाते हैं, वहाज भी तो उसी रोल की वजह से हिट हुए हैं, और आई जाते हैं जो कि इतना टॉक्सिक पार्टनर वाला रोल है। थप्पड़ मार रहे हैं और गला दबा रहे हैं, और वही एक्सप्रेशन रखे मैं तो मरो दूं। 20 पाकिस्तानी मैन, मेरे ख्याल से चल के वेब सीरीज का आपको नींद आई है? देखते हैं फिर वापस आते हैं। जान भी दे दूं तू कहे ओ जान जाना।
कहे ओ जान जाना, जान भी दे दूं तू कहे ओ जान जाना। चेहरे ओ जान जाना, जान भी दे दूं तू कहे ओ जान जाना। दे दूं तू कहे ओ जान जाना। जी जनाब, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग। एकदम से हमारा दिल किया कि हम ब्रेक से वापस आएँ और एक म्यूज़िकल ब्रेक
हो जाएगी, ब्रेक नहीं म्यूजिकल कम बैक हो जाएगी। ब्यूटीफुल, वेरी गुड, मुझे लग रहा था मैं सो रही हूँ गा रही हूँ। इट वाज मोर लाइक अ लोरी फॉर मी, ड्रीमी एक्सपीरियंस, ड्रीमी सा हो गया थोड़ा। बड़ा अच्छा लगा। जनाब अभी हम बात कर रहे थे Pink सजल अली और वहाज अली की पिंक शर्ट के ऊपर, और आपने इसमें देखा बड़ा नुमाया नजर आई सजल अली, तो व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट? पिंक शर्ट जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, सीरीज है ये पाकिस्तान और पड़ोसी मुल्क की कोलैबोरेशन। जिस तरह इन दोनों ममालिक की बहुत सारी कोलैबोरेशन आई हैं, ठीक है, जैसे कातिल हसीनाओं के नाम, इस पे ही करेंगे बात, आप आ जाएंगे। आप इस पे बात करें। हेलो, ओह नाइस। सो कोलैबोरेशन हमने देखी है कि हमारे पाकिस्तान की और साथ पड़ोसी मुल्क की, ठीक है, ठीक है। अब उसमें हमारे साथ पहले वो चुड़ैल्स, आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल, कातिल हसीनाओं के नाम चुड़ैल, सबा कमर और नुमान एजाज की आई थी, एग्जैक्टली, यस, मिसेस एंड मिस्टर शमीम, मिस्टर एंड मिसेस मिसेस एंड मिस्टर शमीम, ओके, और वो भी हमारी कोलैबोरेशन थी। वो भी कोलैबोरेशन थी, वो भी उधर इसमें क्या चली थी। कोलैबोरेशन है इसमें, डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन बाहर की होती है, टीम सारी बाहर की होती है, टैलेंट सारा पाकिस्तान का होता है, ऑलराइट, एवरी ऑन स्क्रीन टैलेंट आपका so they choose डायरेक्टर who to work with or we choose? they choose because choose they are the financing actors. ना, they are Okay. financing। तो उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स, समिया मुमताज को भी लिया, सब एक्टर्स को उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स को लिया, ठीक है। तो इस बार काशिफ निसार डायरेक्ट की है, सजल अली हैं, वहाज हैं, सानिया सईद हैं, रेहान शेख है, और बड़ी एक लाइवली सी स्टोरी है कि एक यंग सी लड़की है और कपल का डिवोर्स हो रहा है, लेकिन उनकी जो है वो मदर इन लॉ आ जाती है ओके, जब उनकी सेपरेशन हो चुकी होती है। सेपरेशन हुई होती है, हाँ, लेकिन मदर इन लॉ को नहीं पता ठीक है, सजल अली की So they're acting. मेरा बेटा और मेरी बहू की सेपरेशन हो गई ठीक है। है, दे हैव टू एक्ट लाइक कि हमारी सेपरेशन हुई, तो वो थोड़ा फन एलिमेंट है, कॉमेडी है, और सजल अली जो है बड़े डिफरेंट कैरेक्टर में नजर आ रही है, जो मुझे लगता है उन पर सूट भी करता है, ठीक है। तो इट्स गोना बी फन टू वॉच। रिलीज कब होगी अभी तक नहीं पता Dates चला, नहीं कोई सवाल अभी तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में चल रहा है भाई, अरे क्या बात है, ये इसको बड़ी पजीराई मिल रही है और देख के अच्छा भी लग रहा है, कंटेंट बहुत बड़ा अच्छा फ्रेश लग रहा है। कंटेंट है, बैक स्पेशली टू बैक आ रहा है, अब बैक टू बैक आना भी चाहिए। आई थिंक आप बैठ जाए, मैं फ्रेश होकर आप चाय ले आऊं, इससे तो बेहतर ही कंटेंट है कि Definitely. क्या मेरे किरदार में कोई बुराई नहीं है फलाने। फिर वो आगे से कहता नहीं तुम चली जाओ इस घर से, माँ भी कभी बहू नहीं, सास भी कभी बहू थी, उसका भी हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तो पता नहीं वो एक इश्तेहार भी आया था ना, कहती नहीं मेरे किरदार में दाग नहीं, कहते है तो फिर वो सर्फ का ऐड ओह माय गॉड प्लीज कम ऑन, थोड़ा सा अब वैसे बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, अच्छा काम भी हो रहा है, हमारा 70% काम बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन जो 30% है उसको भी जरा। और आई थिंक कि अब जो एक दो हमने प्लेटफॉर्म जैसे देखे हैं जिन्होंने बड़ी चेंजिंग लाई, आई नो आप समझ गए किसके बारे में बात कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी चेंजिंग लाई है, बताया कि ड्रामास कैसे बनते हैं, ड्रामास कैसे बनते हैं, और अब लोग ज्यादा हो गए हैं फिर उनमें विजिलेंट। भी आ रही है एक उनमें ये क्या कहते हैं शऊर आ रहा है कि अच्छा दिस इज समथिंग वी शुड वॉच एंड एनकरेज। अगर ये आई थिंक एक होक्स है कि लोग कहते हैं ना कि आपकी ऑडियंस को ही यही पसंद है, आई डोंट बिलीव आप जो ऑडियंस को दिखाएंगे वो देखेगी, हाँ। जब उनके पास ऑप्शन ही आप ऐसी दे रहे हैं क्रिस्पी लड़ाई झगड़े, तो आपको पता है फिर पाकिस्तान वही ही देखा है जाएगा ना, फिर तो 2-3 बार आपको टुडे खाने पड़ेंगे हाँ। इनोवेशन के लिए आपको और मेरे थोड़ा ख्याल सा से अब बहुत अच्छे देखने वाले लोग हैं बिल्कुल, और वो चीज हिट भी हो रही है। और आई थिंक कि अब पाकिस्तानी ड्रामास दे हैव क्रॉस्ड द रेलम ऑफ टीवी, यस अब वो हर जगह देखे जाते हैं। हर जगह देखे जाते हैं। पहले जो नोशन था ना कि घर की खवातीन सब्जी काटते हुए देखती हैं, आपको ऐसा पता नहीं है है। काबली पुलाव एक बड़ा फेमस ड्रामा है आजकल जो बिल्कुल। सरहद पार दिखाया जा रहा है, वहाँ पे उसको पढ़ाया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है उसको दिखा के, तो जो अच्छा कंटेंट है उसको प्लीज़ प्रमोट करें, उसको देखें, और हमारी भी कोशिश यही है कि जो अच्छा काम है हम उसको, वी आर दी ऑडियंस एक्चुअली, हम कोई किसी को तारीफ या किसी की बुराई करने नहीं बैठे, हम एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ पसंद आ रही है और कौन सी नहीं आ रही है। सो ये तो आज का हमारा हो गया रैप अप हमारे पहले सेगमेंट का, विच इज़ फिल्मिस्तान। थैंक यू सो मच शहरयार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देते हैं और हमें अपनी जो फीडबैक है, जो अपना आपका रिव्यू होता है, किसी क्या होता है रिव्यू होता है रिव्यू होता है किसी चीज़ के हवाले से, उससे आगाही देते हैं। अच्छा रिव्यू वो है सामने। हाँ जाते जाते मैं आपसे एक बात पूछ लूं। जी जी पूछे। आपने हंसना नहीं, अगर आप हंस गई तो आप हार गई। सीमा भाभी को आपने अपनी घड़ी दिखानी है, आप क्या बोलेंगी? सी माय वॉच। कैसे पता आपको? आई स्वेयर इट वाज स्पॉन्टेनियस, मुझे नहीं पता था। मैं नहीं खेल रहा है।
आपको लगता है कि आपने अब ये आज का एक ही था, अगली Sorry. दफा सोच के आना दूसरा, आज दूसरा नहीं होगा, आज मैं जीत गई हूँ। सॉरी मैं नहीं खेला, जनाब मैं जा ये रहा तो हूँ। बस अब बेशक जाए रूठे जो मर्जी हो जाए, मैं सोच रही हूँ इस वक्त इस दिमाग के साथ मैंने ये कर कैसे लिया। लेजेंड है आप, लेजेंड है, मैं मान गया हूँ। जनाब इधर हमारे पास एक गाना है मोहसिन अब्बास हैदर का एक न्यू सॉन्ग आया है, रूखा रूखा, ऑफिशियल वीडियो भी है इसका। लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग एंड कम बैक। मतलब है कि कुछ तो आज मसला था, इसको पता था कि आज कुर्सी के अंदर मैंने पटाखे रखने हैं, इसके सारे के सारे जितने भी अलंगड़ियाँ तलंगड़ियाँ ना सारी फूट जानी। यहाँ तो तुमने कोई इनविजिबल होने वाली दवाई खा ली है, यहाँ कोई और मसला हो गया तुम्हारे साथ, या फिर कोई और तुम्हें तकलीफ हुई, या फिर तुम मुझसे डर के भाग गए हो। बब्बन मियाँ सीधी सी बात ये है भाई, बात सुने ये मेरी बात सुनो, यहाँ से तुम्हें सोफा दबा हुआ महसूस नहीं हो रहा? बब्बन मियाँ मेरी बात सुने, आज आपकी तबीयत खराब है, आज उनकी भी तबीयत खराब थी और आज आपकी भी तबीयत खराब है। आप दोनों ने मुझे नहीं लगता आप दोनों ने मिलकर कौन सी ऐसी पार्टी की है हमारे बगैर जिसकी वजह से आपको दोनों को कुछ ना कुछ हो रहा है, तबीयत खराब है। आज वो नहीं आए और वो आपसे आए हैं। अबे थोड़ी देर पहले तो यहीं पे बैठा हुआ था। अरे वो आपसे पहले निकल के चले गए, आपसे बच के, आपको पता तो है आपसे नहीं बनती उनकी। बस कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई। असल में पता तबीयत क्यों खराब हो रही है हमारी? कोई अजीब ही बेहुदा किस्म के तेल वाले पराठे खा लिए सुबह सुबह हमने, उसके बाद डिकार नहीं ली। आपको पता यहाँ पे बैठे हैं, यकीन करो ऐसे सांस अटक रहा है। तारा मीरा में तो पराठे नहीं खाते, पता है आप? तारा मीरा नहीं था, चमेली का तेल था। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी इसको किसी और काम में भी लेकर आए। अच्छा बबन मियाँ मुझे एक बात बताएं, कभी जब आप मेरे शो पे आ रहे होते हैं तो सोचते हैं कि यार मैं मिक्स पत्ती पे जा रहा हूँ, लाइव 1.5 घंटा बातचीत करनी है, मैं कोई ऐसा कंटेंट लेके जाऊं, कोई ऐसी परफॉर्मेंस लेके जाऊं जिससे शो में एक वैल्यू ऐड हो, कभी कोई ऐसी बात सोची है कि आप ऐसे ही उठ के आ जाते हैं हमेशा? ये जो और हम लेकर आते हैं हमारे खानदान का चश्मो चराग, और वो क्या तो है भला? अपनी ड्यूटी करके चले गए। हाँ देखो, बस देखो सारा क्रेडिट खुद लेके चला गया, हमको यहाँ पे विलन बना के चला गया, कमबख्त, बदतमीज। खैर छोड़िए, किसी किस्म के एक और कंटेंट भी की वजह बात है कर आपकी रही हैं आप? उदासी हाँ बताएं बताएं, क्या उदासी की मैंने वजह? सुना है आपको ड्रामे वालों ने निकाल दिया धक्के दे दे के, आप पैसे चुरा चुरा के भागते थे लोगों के। बस क्या करें, जमीन से उठा लिए, कभी 5,000, कभी किसी की जेब से निकाल दिए, कभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करें, तो यही होगा ना, लोग ड्रामा से निकालेंगे आपको। प्रोड्यूसर साहब ने कुछ, मेरा मतलब है बस ठीक है, हमारा बस आपस में तय हुआ, कोई बात नहीं, भी काफ़ी है, बहुत चवलें हो गई, अब थोड़ा सा ये कि बस किया जाए। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम आपके ही शो में विराजमान हो जाए, कब्जा कर लें इस पे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अच्छा। ये मेरा शो है। तो फिर एक लाकाई टच कर लें। आई डोंट माइंड, ओह यू डोंट माइंड? आई डोंट माइंड भाई मुझे तो लगा, देखिए भाई, आप जो जिस किस्म की मशरकी खातून है, हमें तो लगा कि आप इस बात पे तिम तला उठेंगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी एक मिनट रुक जाइए, माफ कीजिएगा, तिल में लाहट होता है, हमने बुखलाहट में पता नहीं क्या बोल दिया। मैं ना ही एक्सेसिवली ईस्टर्न हूँ और ना ही वेस्टर्न हूँ, मैं कुछ उसका क्या कहते हैं उर्दू में एक वर्ड यूज हो, जी जी बोलिए बोलिए, बोल के दिखाइए आज आप हमें। इम्तिजाज हूँ, इम्तिजाज। क्या है आप? इम्तिजाज, इम्तिजाज है? ईस्टर्न और वेस्टर्न का इम्तिजाज हूँ। इम्तिजाज नुमान रख लिया आपने अपना नाम अपना। अच्छा खैर, वेलकम बैक जनाब, हम वापस आ गए हैं। ये माशाल्लाह अच्छी लग रही है आज आप, क्या किस्म ने आपसे सोफे के बिल्कुल छात ला जो आपने सूट पहना है मैच करके, कौन सा ग्रीन है ये बॉटल ग्रीन है। बॉटल ग्रीन? वैसे आज होना ये चाहिए था कि हमें शफल करने चाहिए थे सोफाज। आनी शफल कहाँ में, देखे ना बॉटल और ग्रीन, देखें बैठे हैं पूरे। गुड वन। हाँ गुड वन गुड वन। अच्छा आपको पता है अभी हम मोहसिन अब्बास हैदर का सॉन्ग सुन रहे थे। हाँ भाई माशाल्लाह अच्छा लड़का है, अच्छा माशाल्लाह गाता है, मतलब काफी कुछ कर रहा है। मैंने सुना था शुरू में वो कर रहा था, वो रैप कर रहे थे, उसके बाद फिर उसने डिकारे मारनी शुरू कर दी, उसके बाद फिर उसने ब्याह कर लिया, उसके बाद फिर उसके वो मसाइल बन गए, उसके बाद फिर उसने क्या किया कि सोचा थोड़ी एक्टिंग कर ली जाए, फिर एक्टिंग के अंदर वो अजीबो गरीब लाकड़ा काकड़ा किस्म की बॉडी बना के वहाँ पे नंगे होके आ गए, तौबा तौबा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, सोचा कि चलो दोबारा गाने की तरफ वापस आ जाए, फिर उन्होंने म्यूजिक वीडियो बनाने शुरू कर दिए। मतलब एक जगह टिक के काम क्यों नहीं कर रहा लड़का? डोंट यू अमादगुल बनना चाहता है क्या? डोंट यू नो कि इस दौर में आपको सिर्फ एक प्रोफेशन पे रिलाई नहीं करना चाहिए, आपको 2-3 चीजें करते रहना चाहिए। आई थिंक ही इज मल्टी टैलेंटेड, ही इज एन अमेजिंग एक्टर, देन ही इज एन अमेजिंग एंकर, ही डज एन अमेजिंग रैप, और फिर उसके बाद वो गाते भी बहुत ये अच्छा तो हो गई ना ऊपर वाली वो ढकी छुपी बात। मुझे उनका वो गाना बहुत पसंद है, मेरी रोसिया ना कर मेरी जान सजना। यार मुझे गाना भूल जाएगा। हाँ जी बताइए। मैं तेरे शहर लौट कर आऊंगा। मैं नहीं बताना चाहती। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते। ये किनके गाने बता रहे हैं? मैं मोहसिन अब्बास हैदर के गाने बता रही हूं। मुझे दाल मश खिला दो। वो गाना है बेपरवाह ढोला है सांवल ढोला हो बेपरवाह ढोला श्यामा पेड़नु आ चलिया ने श्यामा हो
ये मोहसिन अब्बास हैदर की मैं फैन हुई थी इस गाने से। माशाल्लाह भाई, मैं आपका फैन हो गया हूँ। वैसे तो मैं आपका फैन शुरू से ही हूँ, लगता है सुबह सुबह हारमोनियम खा के आप आई हैं। माशाल्लाह क्या बात है, बहुत ही उम्दा किस्म की आपकी गायकी होती चली जा रही है वक्त के साथ साथ। क्या राज है इसके अंदर, मुझे बताइए। हाँ जी, एक मिनट शामिल भाई, मुझे ये बताइए कि जो आप अपना बीच में शामिल बाजा बजाते हैं प्रूव करके, इसका क्या मकसद है? देखिए, आप हमारी तवज्जो लेना चाहते हैं, मैं समझता हूँ। आप हमसे मोहब्बत करते हैं, मैं ये भी समझता हूँ। आप ऐसे ही कह दीजिए भैया आइए जरा आज चाय पे आइए, बब्बन मियां हमारे साथ बैठिए नशिस्त पे, यकीन कीजिए हम आ जाएंगे। हम तो बहुत ही कुछ भी नहीं चाहते ऐसा, वो कुछ भी नहीं चाहते। और आप कह रहे थे गायकी हारमोनियम खाया, उन्होंने माइक उठाया था, कुछ जुगत आ रही थी उनको तिवारी प्लीज। नहीं जुगत नहीं आ रही थी, बस हम आपसे यही पूछना चाह रहे थे वो शहरियार भाई क्यों चले गए आज? बस क्या बताएं, यकीन कीजिए कि जब हम आते हैं पता नहीं उनके अंदर कौन सी झुरझुरी तिलतमाहट ही हो जाती है। थोड़ी देर पहले पटाखे बज रहे थे यहाँ सड़क पर, यकीन करो आज उनकी भी तबीयत का शिकार हुए वो। नहीं, आज उनकी भी तबीयत नासाज थी, इस वजह से उनको भी मैंने कहा चले आप रेस्ट कर लें। हाँ, उनको भी मतली सी हो रही थी, मुझे महसूस हुआ। पता नहीं क्या वजह, बहरहाल ये कोई इस तरह की उन्होंने चीज खा ली है जो शायद उनके गलत में जाके अटकी थी। क्या हुआ आपको पता है? आपने तो ऐसे उंगली उठाई जैसे बचपन में हम क्लास में उठाया करते थे। मिस बात सुनिएगा। अच्छा, आपको पता है पिछले शो में हमने अजान समी खान के वेट लॉस के बारे में बातचीत की? हाँ जी, वजन कम कर लिया। अभी अजान समी खान ने एक अनाउंसमेंट की है कि जनाब वो अपना न्यू एल्बम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है दी एल्बम। यकीन कीजिए कि हमने उसका टीजर देखा, ट्रेलर टीजर, और उसमें काफी सारे हमें ये पाकिस्तानी ये नए नए एक्टर्स नजर आए। यकीन कीजिए सजल अली भी थी उसमें। लेट्स गो एंड वॉच इट। मैंने नहीं देखा। उसके बाद फिर गाना भी अटैच है परफॉर्मेंस बेस, इकट्ठे ही चलेंगे दोनों। मेरे लिए ये सरप्राइज है। लेट्स वॉच इट एंड कम बैक, फिर इस पे बात करते हैं जी। बब्बन मियां, कैसा लगा आपको ये नज़म है? ये पोएम कैसी लगी आपको? हाँ बिल्कुल अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। हम तो सोच रहे हैं कि इनसे वो अपने हमारे जो है ना पड़ोस में बच्चे हैं बहुत सारी, नर्सरी, उन्होंने ट्यूशन सेंटर खोल रखा है, कोई अच्छी सी को वहाँ से कोई अच्छी सी पोएम्स इनके लिए। अच्छा, वैसे मैं अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा। प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, टीजर बहुत अच्छा था। किस चीज की नहीं, वो तो टीजर तो बहुत, हाँ एल्बम का जो एक इनका टीजर था वो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं गाने का पूछ रही हूँ। बहुत अच्छा था। आप देखें, सही बात करें। ये क्या कर रहे थे वो? हैं? पियानो उनका मजाक उड़ा रहा था या वो पियानो का मजाक उड़ा रहे थे? मुझे बताइए, ये क्या तरीका है? ठीक है, उनके वालिद बहुत अच्छे मौसीकार थे, अभी भी हैं, अच्छा गाते थे जब यहाँ थे। वहां जाके पता नहीं क्या हुआ, खट्टी टिकारे उन्हें भी आनी शुरू होगी, लेकिन खैर गाने उनके बहुत अच्छे होते हैं। तो बाबा तो ऐसा है कि मतलब ठीक है, कोशिश लगे रहो, अच्छा गा लो। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम कहते हैं ना, किसी कोई बहुत बड़ा फनकार है या सिंगर है तो उसका बेटा भी उस चीज़ लेगेसी को लेके चल सके, ये सिर्फ एक मिथ है, ऐसा नहीं होता। मेरे पास तमाम एग्जांपल्स मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े नाम घराने मौसीकार, पर उनके जो बेटे हैं वो उस तरह से उसका आधा हक भी नहीं अदा कर पाए। सो एज फार एज अजान समी इज कंसर्न, तो मेरे ख्याल से ये अच्छे कंपोज़र हैं। इनका वो गाना था हम कहाँ के सच्चे हैं, बहुत अच्छा कंपोज किया हुआ था। सो मेरे ख्याल से he should focus on that। और क्योंकि as long as the singing is concerned, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कानों को भला नहीं लग रहा। although it is not a live singing, ये एक रिकॉर्डेड गाना है जिसमें आपके पास बहुत मार्जिन होता है अपने मुताबिक चीज़ों को सेट करने का। उसके बावजूद I didn't really like it, so that's my personal opinion। and क्या पता। हाँ भाई, ये कौन सा कोई वो कहते हैं ना कि वो कोल्ड ड्रिंक का वो वाला सेशन था कि उसके अंदर उन्होंने एक ही लय में गाना था, बीच में वो रोक के अच्छा भी कर सकते। उसमें कोल्ड ड्रिंक वाले में भी रोकते हैं, वो आप लोगों को शो यूं कराते हैं। हमें तो पता ही नहीं था भाई कितने तेज हैं ये वो लोग। शो ये कराते हैं कि लाइव हो रहा है, इट्स नेवर लाइव। 10 से अच्छे तो हम हुए, 10 आप तो बिल्कुल नहीं बीच में रुकती हैं, यकीन कीजिए। 100 रीटेक्स लेते हैं वो लोग, उनके जैमिंग सेशन होते हैं, एक गाने के 20-20, 30-30 दिन तक वो लोग एक गाने को रिहर्स करते हैं, तब जाके वो लाइव उसको परफॉर्म करते हैं। और उसमें भी अगर वो कहीं गलती कर दें तो वो वहाँ पे रुकता है और वो वहाँ पे ठीक होता है। क्या बात है, फिर तो भैया आप बहुत अच्छा गाती हैं माशाल्लाह। हमारे पास रिकॉर्डिंग में बहुत मार्जिन होता है। जी, लेकिन आप तो लाइव कितना अच्छा गाती हैं। अपने पे फोकस कीजिए, मैं आपकी बात करना चाह रहा हूँ। किससे बात करना चाह रहे हैं? आपसे ही बात करना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह आज मैं फैन हो गया हूँ, आपने बहुत ही उम्दा गाया। अच्छी सोहबत का नतीजा है। अच्छी सोहबत, हाँ हमें पता है, जब से हम आए हैं काफी आपको फर्क पड़ा है माशाल्लाह। मैं एक्चुअली अच्छी सोहबत में बैठी हुई थी कुछ शो से पहले, तो वो अच्छी सोहबत में सुरीले लोग थे। सुरीले लोगों को सुन के मेरा भी सुर बेहतर हो गया। के होने शुरू हो गए भाई, वेरी गुड। कैसे रहा है कि बेहतर हो रहे हैं माशाल्लाह। अभी छोटी है ना आप, माशाल्लाह आगे सीखती जाइएगा, बहुत आप तरक्की करेंगी। मेरे मुंह का कमाल है, अगर मैं अभी भी आपको छोटी लग रही हूँ तो हम तो तारीफ ही करेंगे आपकी। अच्छा सुने ना, हमारे पास एक कंट्रोवर्सी है बब्बन मियां। बहन बनाया था आपको, बनाया था माशाल्लाह। बहन हैं आप हैं हाँ, माशाल्लाह, यकीन कीजिए मरते दम तक तारीफ करेंगे। हाँ, तारीफ बेशक आप
अच्छी है और अच्छी है, यकीन कीजिए। निकल हाँ रही जी, है बोलिए ना, आपके हम मुंह ऐसी से चुगल निकल लगा रही रहे थे है। आपके। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी भी है जनाब हमारे पास। कंट्रोवर्सी? आपको पता है कि हम कंट्रोवर्सीज पे भी बात करते हैं, तो हमारे पास जो इस वक्त की कंट्रोवर्सी मौजूद है, इसमें वेटरन एक्टर हैं हमारे जनाब, और सिंगिंग भी इन्होंने किया, खालिद अनम साहब। वो अपना कुछ बड़ा डिसअपॉइंटमेंट और बड़ा अपना एक बुरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। एक आपको पता है कि ये सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारी इससे पहले हमारे सीनियर अदाकार और बहुत सारे सीनियर फ़नकारों ने गिला किया कि हमारी जो न्यू लॉट आ रही है, जो हमारे न्यू एक्टर्स आ रहे हैं या फ़नकार आ रहे हैं, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म की एक तो बहुत कमी है, उनके अंदर एथिक्स की कमी है और उनके अंदर रिस्पेक्ट देने की कमी है। सो यकीन मानिए ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनके बगैर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपको अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देनी है, तभी उनकी दुआओं से, उनकी ब्लेसिंग से आप ज़िंदगी में अच्छा करेंगे। इनकी ज़रा देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और फिर शायद गेस कर पाएँ कि किसके बारे में बात हो रही है। लेट्स गो एंड वॉच इट। मुझे लगता है दिल की और भी भड़ास निकलने लगी थी, लेकिन वो रुक गई। हाँ, उन्होंने कहा कि डायरेक्टर बेचारा फौत हुआ होता है। यकीन करें, प्रोड्यूसर भी कभी कभी फौत हो जाते हैं, खास तौर पे सुबह सुबह, पर क्या करें। खैर, लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट विच ही वाज रेफरिंग टू, अब वो वक्त आ गया कि जिसमें आप अपने आर्ट पे काम नहीं कर रहे, अपनी स्किल पे काम नहीं कर रहे, आप अपनी बस आप अपनी लुक्स को लेके पागल हुए हैं कि मेरे बाल अच्छे लग जाएं, मेरा ड्रेस अच्छा लग जाए, मेरी शक्ल मैं फिलर्स करा लूं, बोटॉक्स करवा लूं। डजंट मैटर इफ यू आर अ गुड एक्टर और नॉट, इफ यू आर अ गुड सिंगर और नॉट, आप उसमें मेहनत नहीं कर रहे जो आपका असल स्किल है, जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करेंगे। कि मेरे ख्याल से मैंने बहुत ऐसे बबन मियाँ एक्टर्स देखे हैं और सिंगर्स देखे हैं जिनकी जो दे नेवर केयर अबाउट देयर लुक्स, और ऐसा नहीं होता कि वो सो के उठें तो उनका सो के उठने का मंजर ये है कि आंखों पे आई शेड्स लगे हुए हैं, बाल सही बने हुए हैं और वो उठे हैं, दिखाया है मॉर्निंग लुक है। मॉर्निंग लुक में वो मॉर्निंग वाली लग रही है अदाकारा कि वो अभी उठी हैं और पता चल रहा है उनके मुंह पे ज़ीरो मेकअप है। सो अगर आपने काम करना है तो इस मेहनत और इस लगन के साथ करें कि वो लोगों को भी अच्छा लगे। ये क्या टेंट्रम्स हैं, ये क्या टेंट्रम्स हैं बबन मियाँ? आपने जिक्र किया, देखें कि ये जो सुबह सुबह उठती हैं मेकअप के साथ, अल्लाह माफ़ करे, आप हमारी रोजा को देख लें, यकीन करें कमरे की जो तकिए सराहने तो भी चीखें मारते हैं सुबह सुबह उनको देख। नहीं, मैंने तो उनको ड्रामा में उठते देखा है, वो भी हाँ नहीं, वो उठने के बाद उन्होंने मुँह हाथ धोया, कुरली की, उसके बाद उन्होंने जाके किचन में अपनी चाय बनाई, हाथ श्रृंगार किया, फिर वो आके आराम से लाउंज में बैठी थी। नहीं, वो उसी वक्त बेड से उठी थी। अच्छा, चले हम पूछेंगे उनकी, जाके खबर लेंगे। देखिए अंदर से प्यार है, क्या तरीका कार है आपका, अंदर से प्यार आपका पूरा है जो आप उन्हें कवर कर रहे हैं उसमें से। खैर, थैंक यू सो मच बबन मियाँ, थैंक यू सो मच। शो का वक्त खत्म हो जिंदगी में पहली दफा आपने हमारा शुक्रिया अदा किया, ये कैसे हो गया? और आपको गाना भी डेडिकेट कर रही हूँ। आपकी सोबत जो है बहुत अच्छी चल रही है, हमें लगता है आजकल। गाना भी डेडिकेट कर रही हूँ, गाना भी डेडिकेट करिए जनाब। कि जा आज के बाद ना आई। नहीं, मैं आपको बैठे हैं आपके लिए गा रही हूँ जनाब। शो का वक्त खत्म हो चुका है, हमें पता नहीं चला कैसे वक्त गुजर गया। मज़ा आया आज भी, हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने अगर कर ली हो स्केल और कॉर्ड सेट तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों के भी यहाँ आने का और एक बहुत ही म्यूजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते सबका शुक्रिया, हमारी पूरी टीम, हमारे प्रोड्यूसर का, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे साउंड आपको पता है उनकी लात काम नहीं कर रही आज एक। नहीं, आई फील सॉरी फॉर हिम एंड यासिर भाई, यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जनाब अपना भी कैमरामैन का शुक्रिया, हमारे मैंने कर दिया था इशारा। यकीन कीजिए, देखें शहबाज साहब अभी तरावियां शुरू करने लगे हैं माशाल्लाह, यकीन कीजिए, सबका शुक्रिया जनाब। इंशाल्लाह अगले हफ्ते पीर वाले दिन रात 9 बजे आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। जाते जाते दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर बबन मियाँ एंड ऑल ऑफ यू, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड ओवर टू यू गाइस। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं,
दिल झूम जाए ऐसे नजारों में ले चलूं, आओ हुजूर आओ। हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। आहा हा, ओ हो। आहा, ओहो, चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर तुमको सितारों